बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर चलाएगी बुलडोजर। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एलजी वीके सक्सेना को लिखा पत्र। बीजेपी की मांग शीश महल संपत्तियों को डिमर्ज कर बनाया जाए म्यूजियम। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का ऐलान, हमारा मुख्यमंत्री इस शीश महल में नहीं रहेगा। नहीं, अच्छा बात है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि उसको तो एक मॉडल बना के दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहिए कि देखिए, आके देखिए कि आपने जिस मुख्यमंत्री को चुना उसने दिल्ली का अंदर किस तरह से पूरा दिल्ली को गंद फैलाकर और अपना शीश महल बनाकर रहा। कम से कम दिल्ली के लोगों को पता तो चले कि 10 लाख की टॉयलेट सीट पे बैठने वाला मुख्यमंत्री कैसा था। दिल्ली में अब बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी का लीडर बैठ जाएगा और उसके बाद अब शीश महल को खंड खंड करने की मांग हो रही है। जी हां, शीश महल पर बुलडोजर चल सकता है, ये बड़ी खबर है। दरअसल बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए शीश महल में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लेटर लिख दिया है, जिसमें विजेंद्र गुप्ता एलजी को ये लिख रहे हैं कि जिन इमारतों को तोड़कर शीश महल बनाया गया था उन्हें इस भवन से अलग किया जाए। अगर सच में ऐसा होता है तो शीश महल का खंड खंड होना तय है। यानी जिस तरीके से लगातार जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली में थी और उस वक्त भी बीजेपी ने शीश महल के मुद्दे को लेकर जमकर हमला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बोला, लेकिन आज दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब दिल्ली में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार है। जल्द ही मुख्यमंत्री जो भी होगा दिल्ली का वो शपथ लेगा और इसी के साथ अब शीश महल पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। जिस तरीके से अब विजेंद्र गुप्ता ने एलजी वीके सक्सेना को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट में ये सब कुछ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने आधिकारिक आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड को अवैध तरीके से भव्य शीश महल में तब्दील किया है, जिसमें 10 सरकारी रिहायशी संपत्तियां को सरकारी नियमों की खुली धज्जियां उड़ाकर शामिल किया गया है। सरकारी आवास को अवैध रूप से 10,000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 50,000 वर्ग मीटर कर लिया गया। केजरीवाल ने सत्ता के नशे में जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। अपने आप को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल ने जनता की मेहनत की कमाई को अपने ऐशो आराम पर लुटा दिया। यह विजेंद्र गुप्ता अपने इस ट्वीट में दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैंने एलजी को इस बारे में लेटर लिख दिया है और ये मांग की है कि 6 फ्लैग रोड में सम्मिलित अन्य संपत्तियों को अलग कर उनके मूल स्वरूप को लाया जाए और नियमों के घोर उल्लंघन पर जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए यह अनुरोध किया है कि इससे सटे हुए सरकारी संपत्तियों और अवैध अतिक्रमण को तत्काल खत्म कर उनकी जो भी पूरी स्थिति पहले थी उसमें बहाल किया जाए। इस अवैध निर्माण के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनको कड़ी सजा दी जाए। यानी यहाँ पर अब बीजेपी की ये मांग तेज हो गई है कि जिस तरीके से दरअसल सरकारी आवास में रिनोवेशन के नाम पर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार किया, जो पैसा खर्च किया अपने ऐशो आराम के लिए, अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग अब एलजी से की जा रही है। तो जाहिर तौर पर इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा शीश महल के मामले में कसा जाएगा, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। क्या कुछ कार्रवाई उन पर होगी? एलजी किस तरीके से विजेंद्र गुप्ता के इस लेटर का जवाब देते हैं कि शीश महल पर अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में आते ही हम देखेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो ये कहीं ना कहीं कई सवाल है जो उठ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच जो राजौरी गार्डन से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनका बयान सामने आया है और सिरसा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। नहीं, अच्छा बात है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि उसको तो एक मॉडल बना के दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहिए कि देखिए, आके देखिए कि आपने जिस मुख्यमंत्री को चुना
उसने दिल्ली का अंदर किस तरह से पूरा दिल्ली को गंद फैलाकर और अपना शीश महल बनाकर रहा। कम से कम दिल्ली के लोगों को पता तो चले कि 10 लाख की टॉयलेट सीट पे बैठने वाला मुख्यमंत्री कैसा था। ये तो पता चले कि 25 लाख रुपए का टीवी कैसा था। दिल्ली के लोगों को ये तो पता लगे कि 80 लाख रुपए की जकूजी कैसी होती है, जिसमें केजरीवाल जी सारा दिन, माफ करना मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन दिल्ली के लोगों को लूट कर आकर उसमें गर्म पानी में बैठते थे। कम से कम दिल्ली के लोगों को ये पता तो चले कि वो 20-20 लाख का एक मखमल एक कैसा है जिसके ऊपर केजरीवाल जी चलते थे। ये तो मुझे लगता है कि एक म्यूजियम की तरह बनना चाहिए कि सत्ता के नशे में इंसान क्या कर सकता है, वो शीश महल एक म्यूजियम के तौर पे लोगों को दिखना चाहिए। तो आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना और वहीं पर बीजेपी दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी हाल ही में शीश महल के मामले को लेकर बयान दिया था और कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद इस बात का फैसला हम करेंगे कि इस बंगले का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री इस घर में नहीं रहेगा। ये दरअसल वीरेंद्र सचदेवा की ओर से कहा गया है। यानी बीजेपी इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि भ्रष्टाचार के इस महल में बीजेपी का मुख्यमंत्री तो नहीं रहेगा। अब इसे किस तरीके से इस पर कार्रवाई करनी है, क्या जो फ्लैट इसमें शामिल किए गए हैं रेनोवेशन के नाम पर उन्हें अलग करना है, किस तरीके से शीश महल को खंड खंड होते हुए हम देखेंगे, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। हालांकि जैसा कि जानकारी मैंने दी कि 2 साल तक बीजेपी ने इस शीश महल के निर्माण के खिलाफ जो है वो बड़ी मुहिम चलाई है। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप यही है कि केजरीवाल ने गलत ढंग से इसका पुनर्निर्माण कराया। कोरोना काल के दौरान इसके निर्माण पर काफी पैसा खर्च किया गया, महंगे पर्दे, फर्नीचर लगवाए गए। उपराज्यपाल को जो लेटर लिखा गया है उसमें कहा गया है कि केजरीवाल ने पड़ोसी सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके बंगले को अति आलीशान शीश महल में तब्दील किया है। तो कहीं ना कहीं शीश महल इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बना और यही वजह रही कि इस तरीके से सत्ता से हाथ धो बैठे अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब बीजेपी की सत्ता दिल्ली में है तो किस तरीके की कार्रवाई अब अरविंद केजरीवाल, हालांकि वो अब इस शीश महल में नहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये तैयार किया था और इस लिहाज से तैयार किया था कि मानो वही इसमें रहेंगे और लाइफ टाइम तक वो इसमें रहेंगे। कुछ इस तरीके का रेनोवेशन करवाया गया था, कुछ इस तरीके से वहां पर चीजें लगवाई गई थी, लेकिन आज वो शीश महल जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से खाली पड़ा हुआ है। और क्या वाकई ये शीश महल खंडर में तब्दील हो जाएगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से अब आगे बढ़ती है। एलजी क्या जवाब देते हैं, क्या वाकई हम देखेंगे कि शीश महल पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि वाकई शीश महल पर जो बुलडोजर की कार्रवाई की बात की जा रही है, बुलडोजर चलना चाहिए, जो बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।